मुंसिफ बिहार में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत बिहार की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। पटना में महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेजस्वी यादव वजीर आला और मुकेश सहनी नायब वजीर आला के उम्मीदवार मुंतखब। सारण में वजीर आला नीतीश कुमार का अवामी जलसे से खिताब। महागठबंधन पर कड़ी तनकीद। कहा, पिछले 20 सालों में बिहार ने हर शोबे में तरक्की की। जेपी नड्डा का औरंगाबाद में इंतखाबी जलसा। कहा, लालू प्रसाद यादव के दौर में बिहार खौफ बदअमनी का शिकार था। एनडीए तरक्की और एतमाद की अलामत बन चुका है। और सीवान में प्रशांत किशोर का तंज। कहा, तेजस्वी यादव वजीर आला बने तो बिहार में जंगल राज वापस आएगा। पिछले कई दिनों से महागठबंधन में इख्तिलाफात से मुतालिक आ रही खबरों को ब्रेक लग चुका है। आज पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें महागठबंधन के तमाम इत्तेहादी जमातों के लीडरान ने शिरकत की। इस दौरान तमाम इत्तेहादी जमातों के जिम्मेदारों ने तेजस्वी यादव को वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब कर लिया है और मुकेश सहनी को नायब वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि महागठबंधन ने वजीर आला के उम्मीदवार का ऐलान किया है, जबकि एनडीए ने इस बात का ऐलान अभी तक नहीं किया है। गहलोत ने कहा कि तेजस्वी एक नौजवान और पुरअज़्म लीडर हैं जिनका मुस्तकबिल रोशन है और अवाम ऐसे ही लीडरों के साथ खड़ी होती है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने अपने पिछले वादे खासतौर पर रोजगार के हवाले से पूरे किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, मनोज झा, अशोक गहलोत, पवन खेड़ा और जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य और दीगर इत्तेहादी जमातों के लीडरान शामिल थे। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सानी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई है रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में किस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, इस बार बदलाव होगा। राहुल जी की यात्रा हुई, तेजस्वी जी साथ थे, दीपांकर जी साथ थे और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर। कोई कम बात नहीं थी, 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को। 400 पार के नारे लगा रहे थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता है सरकार भी उनकी नहीं बनती। अब लोग समझ गए हैं, पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन। तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया, और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से बन गई। कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है। इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। इंडिया गठबंधन ये आपके बीच पूरी ताकत आपके बीच दिखेगा और उन सभी सवालों का जवाब का विराम होगा। और उस विराम में हम लोग तेज गति से, तेज रफ्तार से हम लोग आने वाला समय में हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे और वो विकास की रफ्तार के तेज गति से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आश्वस्त करना चाहेंगे पूरे बिहार के महागठबंधन की ओर से,
पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान के लिए, देश की एकता के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी छोर, बिहार इसको साकार करेगा। और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है, पूरी एकता के साथ हम लोग इसको साकार करेंगे। इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को हराकर पूरे देश में यह संदेश दिया जाएगा कि हम एक हैं, एक रहेंगे, और जो हमारा संविधान है उसको जो तोड़ने की साजिश, उसको जो है कमजोर करने की साजिश, धर्मनिरपेक्षता पर जो कुठार करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के द्वारा किया जा रहा है, उसका जवाब बिहार की जनता देगी। हम आपको कहना चाहते हैं, बिहार बदलेगा, बिहार की दिशा बदलेगी और चुनाव का रिजल्ट इसी गठबंधन के साथ होगा और आने वाले समय में एक मजबूत सरकार का निर्माण होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट है, एक आवाज है और बिहार में बदलाव की लहर है। 243 में 200 सीट महागठबंधन को होगा। इस विश्वास के साथ हम महागठबंधन के प्रेस वार्ता में महागठबंधन के एकता को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। तो वही तेजस्वी यादव ने उन्हें वजीर आला का उम्मीदवार मुंतखब करने पर महागठबंधन के तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि महागठबंधन ने मुझ पर भरोसा करते हुए मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरा करूंगा और साथ ही साथ बिहार के अवाम से हमने जो वादा किया है उसको भी पूरा किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं, बिहार को नंबर 1 बनाना है मेरा सबसे अहम मकसद है और मैं इसको पूरा करूंगा। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व राहुल जी, सोनिया जी, खरगे जी, प्रियंका जी और लालू जी, राबड़ी देवी जी, बेबी साहब, डी राजा साहब, आईपी गुप्ता जी, मुकेश साहनी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। महागठबंधन के सभी साथियों ने हम पर जो है विश्वास जताया है और बिहार की जनता को ये भरोसा दिलाते हैं और हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, बिहार को नंबर 1 बनाना। इसके लिए हमारे 14 करोड़ बिहारियों को एक बिहार होकर के सोचना पड़ेगा। हम टूटे फूटे और झूठे वादे नहीं करते हैं और हम कच्ची बात नहीं करते हैं। मैं ज़ुबान का पक्का हूँ और करने का धनी हूँ। जो कहा है वो करूँगा, जो करूँगा वो कहूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी बिहार का सीएम बनेगा तो बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी को सीएम यानी चिंता मुक्त बनाएगा। और मैं बिहार की जनता से बस इतना ही कहूँगा कि बिहार की जनता आशीर्वाद दें, ताकत दें, ताकि तेजस्वी जो है बिहार से बेरोजगारी को जड़ से समाप्त करे, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, अपराध से मुक्ति दिलाने का काम करे, पलायन, महंगाई से मुक्ति दिलाने का काम करे। मेरा बस यही एक सपना है कि बिहार को नंबर। डिप्टी सीएम महोदय के उम्मीदवार वीआईपी के सरबराह मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी हुकूमत बनने के बाद समाज के हर तबके के साथ इंसाफ होगा। आज मुझ पर जो भरोसा करते हुए महागठबंधन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है हम उसको यकीनन पूरा करेंगे। हमारे नुमाइंदे नदीम ने मुकेश सहनी से खास बातचीत की। मुंसिफ टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम और डिप्टी सीएम का ऐलान हो गया है। सीएम तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। मुकेश सहनी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं आपको डिप्टी सीएम के लिए ऐलान कर दिया गया है उम्मीदवार? नहीं, देखिए, बहुत ही खुशी का पल है हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए, हमारे लाखों कार्यकर्ता के लिए कि हमने पिछले 11 साल से बिहार में संघर्ष हम कर रहे हैं और आज संघर्ष जो है सफलता की ओर बढ़ रही है। एक राज्य में सीएम और डिप्टी सीएम का नाम का अगर घोषणा हो, उसमें एक मल्ला अति पिछड़ा समाज के बेटा का नाम का घोषणा हो, तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारी जीत है। और निश्चित तौर पर जब हमारे पास जवाबदेही आ गई है तो हम हमारे कार्यकर्ता हम लोग मिलकर पूरे बिहार में
हम लोग काम करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत के और अपनी सरकार बनाएंगे। जब सरकार बनेंगे तो हम लोगों का जो संकल्प है कि हर घर में सरकारी नौकरी देना, माँ बहन मान योजना के तहत उनको 2,500 रुपये देना, पेंशन जो है 1,500 रुपया करना, 500 रुपये में गैस सिलेंडर ला के देना। तो हर स्कीम जो है गरीब को उत्थान के लिए हमारे पास स्कीम हमने बनाया है। सभी जाति सभी धर्म के लोग को लेके आगे चलने का संकल्प है, भाईचारा बना के चलने का संकल्प है। तो इस पर हम लोग काम करेंगे, जवाबदेही मिला तो उसको पूरा करेंगे। और अभी कैसे सरकार बने उसके लिए सब लोग हमारे लोग जुटेंगे और बिहार में सरकार बनवाएंगे। सर 4% आपकी आबादी है, कहा जा रहा है 17-18% मुस्लिम आबादी है, लेकिन उसके बाद मुस्लिम को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया गया, आपको उम्मीदवार बना दिया गया। ये गलत जानकारी है। 4% नहीं 10% हमारी आबादी है बिहार में। और रहा कि आप ये टेंशन मत लीजिए कि हम किनको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। सरकार अभी ये है कि तेजस्वी जी और मुकेश सहनी के नेतृत्व में सरकार बनना है। इस सरकार में सभी जाति सभी धर्म को सम्मान मिलेगा। तेजस्वी जी का हमेशा कहना रहा A to Z की हमारी पार्टी है, हमारी गठबंधन A to Z की है। हमारे साथ जो रहेंगे उनको भी हम सम्मान देंगे, जो लोग नहीं होंगे उनको भी सम्मान देंगे। कहने के लिए कहते हैं कि ब्राह्मण हमको वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता, वो भी हमको वोट देता है। और जब देखिएगा सरकार होगा तो ब्राह्मण का भी जगह हम बनाएंगे। और आज जो वोट दे रहे हैं तो उनका तो सरकारें है, तो उनको इसमें बात क्या करने की आवश्यकता है। जैसे आज हमारे सहयोग से सरकार बनना है तो हमारा सरकार है, तो उसी तरीके से जिनके है। हाँ, ये बात अलग है कि भाजपा को तकलीफ हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन ने रियासत की तरक्की, तालीम, सेहत, रोजगार के लिए वाज़ेह मंसूबा तैयार किया है, जबकि बीजेपी अभी तक वज़ीर-ए-आला के उम्मीदवार के बारे में कंफ्यूज है। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की अवाम तब्दीली और तरक्की चाहती है, हम अवाम की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। कोई पहली बात तो है नहीं। 20 में भी हम लोग चुनाव लड़े, 20 में भी लोगों ने भरोसा किया था। हम लोग तो चुनाव जीत गए थे, लेकिन वोट चोरी और सीट चोरी हुई, उसके बावजूद भी 12,000 का ही डिफरेंस रहा, 5-6 सीटों का ही अंतर रहा। वरना सरकार तो हम लोग बना ही दिए थे। इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती है और नया बिहार बनाना चाहती है, विकसित बिहार बनाना चाहती है, जहाँ पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए लोगों को बाहर ना जाना पड़े, काम के लिए बाहर ना जाना पड़े, कारखाने खोले, निवेश आए। ऐसा हम लोगों को बिहार चाहिए। कांग्रेस पार्टी के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा ने कहा कि सबके पसंद तेजस्वी यादव थी, इसलिए तेजस्वी यादव को वज़ीर-ए-आला का उम्मीदवार मुंतखब किया गया है। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि तमाम तबकात के साथ इंसाफ होगा। बिहार का एक एक नागरिक आज प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें मालूम है उचित प्रतिनिधित्व सबको मिल रहा है और सही सरकार अब आ रही है। सर, मुकेश सहनी के एक भी विधायक नहीं, कांग्रेस कितने विधायक होने के बावजूद उप मुख्यमंत्री कांग्रेस। ये नहीं है कि किसके कितने विधायक हैं, हर सामाजिक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और मिलेगा। सर, एक लास्ट सवाल लेंगे। 4% मुकेश सहनी है, 17% मुस्लिम समाज की आबादी है। क्या मुस्लिम समाज में एक भी नौजवान नहीं मिला जिसको उप मुख्यमंत्री की घोषणा की जा सके? आपको कहा, प्रेस वार्ता में अशोक गहलोत जी ने भी कहा कि तमाम सामाजिक वर्गों में से भी और उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। मुस्लिम समाज का नाम तो ले लेना चाहिए था सर। 17% मुस्लिम आबादी। आपको हमेशा यही शिकायत रहती है कि तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया, ले लिया ना, तो सही वक्त पे सही नाम सबके लिए जाएंगे। सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन ने वज़ीर-ए-आला के उम्मीदवार का ऐलान किया। तेजस्वी यादव को वज़ीर-ए-आला और मुकेश सहनी को नायब वज़ीर-ए-आला के उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया गया। हमारे नुमाइंदे नदीम ने पूछा कि क्या किसी मुसलमान को भी नायब वज़ीर-ए-आला के तौर पर मुंतखब किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि समाज के हर तबकात के साथ इंसाफ होगा। आप देख लीजिए, एक भी नहीं है यहाँ बन सकता है जी, यही तो है बिहार में। मुकेश सहनी समाज की सिर्फ 4% आबादी है, मुस्लिम समाज की 17% है। क्या मुस्लिम समाज में एक भी नौजवान ऐसा नहीं मिला जिसको उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सके? कहा तो गया कि उसमें आगे और भी उप मुख्यमंत्री के नाम सामने आएंगे। यहाँ भी तो ऐलान किया जा सकता था ना सर। हाँ? क्यों नहीं किया गया सर ऐलान? जब समय आएगा कर दिया जाएगा। समय आएगा तो कर दिया जाएगा। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने सारण में मुनक्किदा अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने रियासत की तरक्की, तालीम, सेहत और रोजगार के लिए किए गए इक़दामात का जिक्र किया और अवाम से भरपूर हिमायत की अपील की। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की तरक्की का सफर जारी रहेगा। एनडीए हुकूमत अवाम की खिदमत में मसरूफ हैं और इस मौके पर नीतीश कुमार ने महागठबंधन पर सख्त तनकीद की। खासतौर से उन्होंने आरजेडी पर तनकीद की और कहा कि लालू प्रसाद यादव के दौर में हुकूमत बिहार में पिछड़ी रियासत में शुमार होता था। हमने पिछले 20 सालों के दौरान बिहार में हर शोबे में तरक्की की है। हमने कहा कि और होना ना चाहिए भाई,
तो इसी को करके हम लोगों ने तुरंत किया, तो उसके लिए तो हो गया, उनकी संख्या हो गई 12, और उसके बाद हर एक हर के लिए कर रहे हैं सभी जगह जिलों में। तो उसमें 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। तो सब जगह के लिए सबके घर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब लोग कुछ नहीं किए। फिर राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, अब जो हम लोग पहले के लिए तो सब कर ही रहे थे, और उसी के लिए हम लोगों ने किया था सड़कों का पुल पुलियों का निर्माण। तो उसमें जो सबसे दूर वाला था उसको पटना आने में 6 घंटा हो गया था, 2016 में पूरा हो गया था। अब उसके बाद फिर हम और आगे कराते रहे, तब हो गया है सबसे दूर से पटना आने में 5 घंटा हो गया है, सबसे दूर वाले क्षेत्र में। तो इसी तरह से सब काम कराया गया है। और उसके अलावे तो हम लोग पहले तो काम कर ही रहे थे। फिर बीजेपी के कौमी सदर व मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने औरंगाबाद के गोह असेंबली हल्के में इंतखाबी जलसायाम से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने मरकजी हुकूमत की तरक्याती स्कीमों और अवाम की फलाही मंसूबों पर रोशनी डाली। जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी अवाम का एतमाद और तरक्की के एजेंडे पर काम कर रही है। क्या हम भूल गए कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और कोई भी प्रोफेशन में व्यापारी, ये सब लोग बिहार छोड़ करके पलायन कर रहे थे। आज तेजस्वी पलायन की बात करता है, उसे शर्म नहीं आती है? अरे इतिहास पढ़ो, तुम्हारे माताजी और पिताजी के समय में किस तरीके की सरकार चली है, किस तरीके से लोग 3 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। अभी रणविजय जी ने आपको बताया है, मैं जीता जागता इसका गवाह हूं। यहां तो नक्सलाइटों का आतंक था, लेकिन पटना जैसे शहर में भी 5 बजे के बाद हम नहीं निकल सकते थे, यह स्थिति ला करके खड़ी की थी। बोलिए, ऐसे शासन को लाना है क्या? बताइए, ऐसे शासन को आना है क्या? इस शासन को अगर नहीं आना है तो एनडीए को जिताना होगा, रणविजय जी को लाना होगा। यही रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए, ये आप जान लीजिए। लालू जी ने बिहार में रैली पटना में की थी, सारे लाठी लेकर के, तेल पिला करके भांजते हुए गांधी मैदान में पहुंचे थे। कैसा शासन था? पीएम मोदी कल यानी 24 अक्टूबर से बिहार में इंतखाबी मुहिम का आगाज करने वाले हैं। जेडीयू के कौमी वर्किंग प्रेसिडेंट संजय कुमार झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी समस्तीपुर के सरजमीन, जो कि मिथिला का इलाका है, वहां से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। उनके हमरा वज़ीर आला नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। पटना में उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद एनडीए के साथ है। प्रधानमंत्री जी ने कर्फ्यू भी दिया और कल प्रधानमंत्री जी का चुनावी अभियान का शुरुआत समस्तीपुर के धरती, मिथिला के धरती से हो रहा है। हम सब लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, उस गांव में रहेंगे। मुझे लगता है कि जनता मन बना चुकी है और जिस तरह हम लोग घूम रहे हैं, रुझान है, एक तरफा चुनाव है और बड़े मार्जिन से एनडीए जब 14 नवंबर। सीवान में प्रशांत किशोर ने कहा कि सबको पहले से मालूम था कि अगर लालू यादव का जंगल राज वापस लाना है तो तेजस्वी को वज़ीर आला बनाना होगा। उन्होंने बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, हुकूमत ने 2000 खुसूसी ट्रेनें चलाने का वादा किया था, मगर लोग फिर भी छठ के लिए ट्रेनों में धक्के खाकर सफर कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अवाम से अपील की है कि इस बार रोजगार के लिए वोट दें। बिहार में बदलाव की पूरी तैयारी हो गई है। अब लालू, नीतीश, मोदी, अमित शाह का राज खत्म। अब बिहार में बिहार के लोगों का राज होगा, जनता का राज होगा, जन सुराज होगा और उसकी बानगी हो गई है। अब कोई इसको रोक नहीं सकता है। बिहार की जनता पूरी तरीके से तैयार है। आप देखिए कि भाजपा के लोगों ने कहा कि छठ के लिए, दिवाली के लिए 2000 स्पेशल ट्रेन चलेगा और आप देख रहे हैं गांव गांव में लोग कितना परेशान हैं। कोई घर वापस नहीं आ पा रहा है। कैसे जानवर की तरह लोग स्टेशनों पर, गाड़ियों में, बस में, ट्रेन में धक्का खाकर आ रहे हैं। यही बात जनसुराज 3 बरस से कह रहा है। अगर अपने बच्चों जहानाबाद असेंबली हल्के में इंतखाबी गहमा गहमी तेज हो गई है। जेडीयू के उम्मीदवार साबिक एमपी चंद्रवंशी प्रसाद चंद्रवंशी को इलाके के
दौरे के दौरान अवामी मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये वाकया रत्नी फरीदपुर के एक गांव में पेश आया है, जहां मकामी लोगों ने साबिक एमपी से सवाल किया कि 5 साल तक पार्लियामेंट में रहने के बावजूद जहानाबाद के लिए क्या तरक्याती काम किए गए। मकामी ज़राए के मुताबिक एहतजाज करने वाले अफराद एनडीए की हिमायती ही थे, जिनका कहना है कि अवाम ने एतमाद के साथ वोट दिया, लेकिन नुमाइंदे उनकी तवक्कुआत पर खरे नहीं उतरे। कोई भी चुनाव में लड़ाई होता है। चुनाव ऐसा नहीं है कि इसको इस तरह से सोचा जाए कि हम स्वीप कर जाएंगे। यह कोई विवाद सोचता है तो उसका गलतफहमी है। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि हमारे आरजेडी लीडर मीसा भारती ने पटना के दानापुर में महागठबंधन के उम्मीदवार के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने एनडीए पर सख्त तनकीद की और कहा कि एनडीए के पास बिहार की तरक्की का कोई विजन नहीं है। खासतौर पर नौजवानों को रोजगार और सनती तरक्की के हवाले से उन्होंने महागठबंधन के मंसूबों को सराहते हुए कहा कि इत्तेहाद फैक्ट्रियां कायम करेगा, बेरोजगारी कम करेगा और मुहाजिरीन की वापसी को यकीनी बनाएगा। का बिहार में क्या काम है? आप उन्हीं जातियों को यूपी में आप गाली देते हैं, आप दानापुर में आकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं। तो ये तो रामकृपाल जी को सोचना चाहिए। जिस समाज से आते हैं उस समाज को यूपी में योगी जी से गाली दिलवाते हैं। और जहानाबाद के घोसी असेंबली हल्के से जेडीयू के उम्मीदवार ऋतुराज कुमार ने कहा कि वज़ीर आला नीतीश कुमार और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तरक्याती काम अवाम तक पहुंच रहे हैं और इसी बुनियाद पर घोसी की अवाम उन्हें अपना एतमाद देगी। ऋतुराज ने महागठबंधन के उम्मीदवार रामबली सिंह यादव पर तनकीद करते हुए कहा कि उनके दौर में इस इलाके की तरक्की नहीं हुई और अवाम आज भी मसाइल से जूझ रही है। कटिहार जिले के प्राणपुर असेंबली हल्के से महागठबंधन के उम्मीदवार तौकीर आलम ने अपना पर्चा नामजदगी वापस ले लिया है। पहले यहां महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की इशरत परवीन और कांग्रेस के तौकीर आलम दोनों उम्मीदवार थे, जिससे दोनों के दरमियान मुकाबला बन गया था। तौकीर आलम ने कहा कि उन्होंने पार्टी के हुक्म की तामील की है ताकि महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत यकीनी बनाई जा सके। इस मौके पर आरजेडी लीडर रजा जाकिर हुसैन और दीगर हिमायती भी मौजूद थे। दोनों सीट हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसके लिए कटिहार वासी से भी आह्वान करते हैं कि सातों विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार को चुनाव जिताने का काम। महागठबंधन एकजुट है, चट्टानी एकता के साथ इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। जहां जहां आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी यादव वजीर आला और मुकेश सहनी नायब वजीर आला के उम्मीदवार मुंतखब। सारण में सीएम नीतीश कुमार का अवामी जलसे से खिताब, महागठबंधन पर कड़ी तनकीद, कहा पिछले 20 सालों में बिहार ने हर शोबे में तरक्की की। जेपी नड्डा का औरंगाबाद में इंतखाबी जलसा, कहा लालू के दौर में बिहार खौफ बदअमनी का शिकार था, एनडीए तरक्की और एतमाद की अलामत बन चुका है। और सीवान में प्रशांत किशोर का तंज, कहा तेजस्वी यादव वजीर आला बने तो बिहार में जंगलराज वापस लौटे। मुंसिफ बिहार में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।